तो और भाई, आ गया क्लास 11th में और नई नई फिज़िक्स पढ़ी है। अब ये फिज़िक्स क्या है? अब क्या होता है ये सब? ये जो नई नई चीज़ें तुम देख रहे हो, ये एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी आ गई, ये चीज़ क्या है? कभी सोचा कि यार ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऐसी चीज़ होती है? मैंने तो ये चीज़ कभी सुनी नहीं बचपन में। यही डाउट्स हैं तेरे? मैंने तो बचपन में यही सुना है कि भाई तू अगर तेज़ स्पीड से चलाएगा गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर धीरे स्पीड से चलाएगा तो सेफ रहेगा। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि भाई तू वेलोसिटी ऐसी करेगा वैसी करेगा तो फिर अच्छा हो जाएगा, तू बच जाएगा। किसी ने नहीं बोला। और जहाँ तक बात है एक्सेलरेशन की, वो तो पता ही नहीं भाई, कभी सुनी ही नहीं। है ना? एक्सेलरेशन क्या है? कभी सुनी ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तूने सुना होगा क्लास 9th के अंदर कि चेंज इन वेलोसिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये वेलोसिटी फिर क्या है? और अगर वेलोसिटी पता है तो फिर स्पीड क्या है? अब स्पीड के अंदर तो भाई कभी कभी बोलते हैं कि ये लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कभी बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, कभी स्पीड इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। सेम वेलोसिटी के लिए है, वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड कर देंगे। ये क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं पता। कभी उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, फिर कहते हैं मैग्नीट्यूड बताओ। अब ये मैग्नीट्यूड मैंने तो कभी सुना ही नहीं। मैग्नीट्यूड तो तूने सिर्फ तब सुना होगा कि भाई अर्थक्वेक आया तो उसका मैग्नीट्यूड इतना था, लेकिन होता क्या है मैग्नीट्यूड, ये तो पता ही नहीं। फिर क्या करें? और ये तो अभी स्टार्ट हो रही है फिजिक्स, है ना? अब इसके अंदर तेरे को जैसे एक्सेलरेशन का तेरे को कुछ भी नहीं पता होगा। थोड़ा बहुत पता लगा कि हाँ भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैं उसे एक्सेलरेशन बोल दूंगा। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है? पता कैसे लगता है? प्रॉब्लम पता है क्या है? देख, फिजिक्स में ना क्या बात होती है, लोगों को फिजिक्स समझ में क्यों नहीं आती। रीज़न इसका ये है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी। बायोलॉजी जब तुमने पढ़ी ना, तो क्या हुआ कि तेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर सेल की फ़ोटो आ गई। तेरे को पता लग गया, हाँ यार ये जो सेल है ये ऐसा दिखता है, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक छोटा सा पार्टिकल है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तूने देखा है, मतलब एंड ऑफ द डे सेम चीज़ होती है केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में भी ऐसा है कि अगर मैं जनरल बात करूँ केमिकल्स की, तो तेरे को पता है कि हाँ भाई ये जो H2SO4 है इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HCl होता है, और ये सारा कुछ तेरे को कहाँ मिलता है? केमिस्ट्री लैब में। मतलब तू जाके देख सकता है। और जो बायोलॉजी है उसके भी स्पेसिमेन तेरे को बायोलॉजी वाली लैब में मिल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स लैब में एक्सेलरेशन क्या होती है, ये तो कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई। मतलब एक्सेलरेशन कोई एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई एक पार्टिकल तो है नहीं जिसको तू देख ले और कह दे कि हाँ भाई ये चीज़ है। अब एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट हो रही है, और ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट होने के बाद मुझे क्या पता लगेगा कि इसका मेरी ज़िंदगी में क्या लेना देना है? पता ही नहीं। अब थोड़ा आगे जाएगा, ये तो अभी सिर्फ पहला चैप्टर हुआ है ना 11th में। थोड़ा आगे जाएगा तो तेरी काइनामेटिक्स वेट कर रही है। वहाँ पर तू वन डायरेक्शन मोशन पड़ेगा, टू डायरेक्शन मोशन पड़ेगा, पैराबोलिक पाथवे पड़ेगा। अब पैराबोलिक पाथवे सुनने में तो आसान लगता है कि हाँ भाई बॉल फेंकते हैं हम लोग, बॉल जो है वो ऐसे करके ऐसे जाती है, इसको पैराबोला कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी आ रही है। एक एक्स एक्सिस की अलग आती है, वाई एक्सिस की अलग आती है, ऊपर से डायरेक्शंस ऐड हो जाती हैं। मेरे को प्रॉब्लम पता है कहाँ आती थी? जब मैं बच्चा था मुझे प्रॉब्लम आती थी क्लास 9th के अंदर, जब मैंने थोड़ा बहुत ये चीज़ पढ़ी थी और मुझे बहुत हैरानी होती थी। मेरे जितने भी दोस्त थे, मतलब क्लासमेट्स वगैरह, उन सबको ये सारी चीज़ें समझ में आती थी। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वैल्यू ये होती है वो होती है। मुझे नहीं आता था समझ। मैं ये सोचता था कि यार ये चीज़ें मतलब पता कैसे लग रही हैं, ये वेलोसिटी जो चीज़ है ये कहाँ दिखती है लोगों को? ये इन लोगों को समझ में आ रही है। लोग कह रहे हैं कि यार हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया वेलोसिटी का, लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या है? और अगर मैग्नीट्यूड पता लग गया तो फिर वेलोसिटी क्या है? यही नहीं पता। एक्सेलरेशन के केस में भी यही है। एक्सेलरेशन की कभी लोग वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं कि जी की जो वैल्यू है डैट इज़ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं। ये कैसे? फिर कहते हैं कि ये तो आप पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या चीज़ है? ये भी नहीं पता हमको तो। और इसके आगे जब तू 2D मोशन पढ़ेगा, वहाँ पर तू पैराबोलिक पाथवे वगैरह पढ़ने वाला है ना, तो वहाँ पर तू टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मतलब एक ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर पाथ को कंप्लीट किया, उसमें उसने कितना टाइम लिया। सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन फिर तू हैरान हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर तो यार ये जो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। थोड़ी स्ट्रेंज लगती हैं बातें, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। अभी तू पढ़ेगा, तू हैरान होगा, तू सोचेगा कि यार ये क्या चीज़ हो रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं लग रहा। थोड़ा और आगे जाएगा तो फिर तेरी एनर्जी वेट कर रही है, वर्क पावर एनर्जी। वहाँ पर तो भाई साहब अलग ही है। अच्छा, अभी इसके अंदर जो तेरा 2D मोशन है, इसके अंदर अभी तू वो भी पढ़ेगा पुली वाले क्वेश्चन, जहाँ पर तू फिर देखेगा टेंशन। पता लगेगा कि यार टेंशन क्या होती है। टेंशन तो मतलब हमने गाना सुना था दिलजीत दोसांझ का, है ना, टेंशन तो फिर वो वाला बस गाना ही याद है।
या फिर टेंशन तो यार होती है मुझे, जब एग्ज़ाम आते हैं तो टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन टेंशन फोर्स होती है, ये कौन बताएगा मुझे? और मुझे कैसे पता लगेगा ये चीज़ कि टेंशन जो है उसको फोर्स भी कहते हैं, फोर्स का ही एक नाम टेंशन है। मुझे नहीं पता लग रहा यार, कैसे पता लगेगा? ऊपर से इसी के अंदर एक मोमेंटम नाम की चीज़ आती है कि भाई मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये जो वर्ड है ना यार, ये सुना तो है कि उस बंदे का ऐसा मोमेंटम था, उस बंदे का वैसा मोमेंटम था, लेकिन ये मोमेंटम होता क्या है? अगर मेरे को पता लग जाए कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 100 मीटर 100 kg मीटर पर सेकेंड, तो इससे मुझे क्या पता लगेगा? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब अगर मोमेंटम पता लग जाए तो फिर क्या है? मैं उसको जान के क्या करूँगा? कैसे अप्लाई करूँगा? और उससे मुझे पता क्या लगेगा? एंड ऑफ द डे मुझे बता भाई, मेरे को मोमेंटम पता लग गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन होता क्या है? ये तो बता। नहीं पता लगा। यही चीज़ों में तेरी प्रॉब्लम रहने वाली है। क्यों? अच्छा, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। मुझे ये कुछ नहीं आता था, मैंने अपना मत्था मारा है बहुत टाइम। एंड में जाके मुझे समझ में आता था ये वेलोसिटी इसको कहते हैं, स्पीड इसको कहते हैं, टोटल डिस्टेंस इसको कहते हैं। अच्छा, सुनने में बहुत ईजी है, तेरे को सुनने में लगेगा यार ये तो पता है मुझे, टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है। लेकिन भाई साहब, जब कैलकुलेशन होती है ना, जब पता लगता है कि यार ये तो आई कैप आ रहा है, यहाँ पर तो जे कैप आ रहा है, और बच्चा अभी क्लास 11th में पहली बार आया है, ऊपर से बच्चे के पास मैथ्स नहीं है ना, बायोलॉजी वाला बच्चा है, पीसीबी वाला, तो फिर कैसे पता लगेगा? हम्म फिर तो और टेंशन। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आ गया वर्क। अब वर्क चैप्टर के अंदर तुम लोग एनर्जी पढ़ोगे। अब एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत तो तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब कोई गाड़ी मूव करती है, कोई बस मूव करती है, मैं मूव करता हूँ, तो उसके साथ जो एनर्जी होती है डैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? वर्ड तो सुना है ना कि यार उस इंसान की ना इतनी पोटेंशियल है, उस इंसान की इतनी पोटेंशियल थी, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। लेकिन ये पोटेंशियल होता क्या है? मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो पोटेंशियल का मतलब है कि किसी के अंदर क्षमता। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है यार ये पोटेंशियल? और ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी है, क्षमता वाली एनर्जी। ये क्या चीज़ है? ये तो कोई नई चीज़ है यार। और ये काइनेटिक एनर्जी उसमें कैसे कन्वर्ट हो जाती है? और मैं बेसिकली ये तो सोच पा रहा हूँ कि कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसके साथ जो एनर्जी है वो एक काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन क्या ऐसा एग्जाम्पल मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सोच सकता हूँ? क्या गाड़ी कहीं पे रुकी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? कैसे पता लगेगा? हम्म ऊपर से अब यहाँ पर और भी चीज़ें तो आएंगी ना, इसके अंदर तू वो भी पढ़ेगा कि क्या बोलते हैं कि एक मास वाला ऑब्जेक्ट पड़ेगा, कि फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इधर उधर फोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी आती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आती है, तो वो क्या होता है? वो भी अलग चीज़ें हैं। ऊपर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सीडो एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ें होती हैं यार? मेरे को तो एक्सेलरेशन ही नहीं पता, ये सीडो एक्सेलरेशन क्या है? सीडो तो यार मेरे को इतना पता था कि अमीबा के पास ना सीडोपोडिया होते हैं, मतलब उसके नकली पैर होते हैं, इतना पता है सीडो का मतलब। लेकिन सीडो एक्सेलरेशन क्या है भाई? ये तो पता ही नहीं। ऊपर से और भी अभी आगे आएंगी चीज़ें। अभी ग्रेविटेशन में जाओगे, अब ग्रेविटेशन में तो और भाई चीज़ें हैं, वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम की चीज़ आएगी। अब पोटेंशियल थोड़ा बहुत तो पता है, सुना तो है वर्ड, लेकिन होता क्या है ये तो नहीं पता। वहाँ पर कैपलर्स लॉ आ जाएंगे। कैपलर लॉ क्या है भाई? कि एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, वो इतना सरफेस कवर करता है इतने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पता क्या लगेगा मुझे? और मैं क्यों पढ़ूँ? मैं क्यों पढ़ूँ? उसके बाद आएगी कौन सी चीज़? इसके बाद हमारी चीज़ आएगी वो, फॉर एग्जाम्पल जो आपके लीनियर एक्सपेंशन है, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ठंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और गर्मियाँ आती हैं तो वो मतलब वापस से एक्सटेंड हो जाता है। ये कैसे होता है? और ये कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो गर्मियों में एकदम बड़ी हो जाती है और सर्दियों में छोटी हो जाती हैं? ये तो पता ही नहीं यार, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, सुना ही नहीं। आगे क्या आएगा? आगे इसके आएगा सॉलिड चैप्टर आएगा, सॉलिड। वहाँ पर तुम ऐसी ही कुछ चीज़ें और पढ़ने वाले हो, वहाँ पर यंग मॉडुलस पढ़ोगे। यंग मॉडुलस क्या होता है? वहाँ पर एक वर्ड आएगा स्ट्रेस, जो तुम कहते हो ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है यार, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर क्या है? स्ट्रेस। तब पता लगेगा कि अच्छा ये जो प्रेशर है, ये स्ट्रेस है, ये हमको फिजिक्स से पता लगा है। हम तो इसको नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल इसकी सिग्निफिकेंस तो फिजिक्स से आई है। तो फिर पता लगेगा ये दोनों सेम चीज़ होती हैं। हम्म
इसके आगे तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम फ्लूइड के बारे में पढ़ोगे। अब फ्लूइड किसी से पूछो कि भाई फ्लूइड क्या होता है, तू कहेगा कि फ्लूइड का मतलब होता है पानी, मतलब जो चीज़ बह रही है। लेकिन फिर मैं बोल दूंगा कि यार फ्लूइड तो गैस भी होता है। तू कहेगा गैस कैसे होता है यार, गैस तो नहीं बहती, बहती है ना, हवा भी तो बहती है। गाना सुना है ना वो, बहती हवा सा था वो। तो बहती हवा, हवा 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 बह रही है, बह रही है, तो मतलब फ्लूइड है ना वो। इसके आगे फिर आएगा वेव्स। अब वेव्स के अंदर तो अलग चीज़ें हैं भाई साहब। तू सोचेगा कि यार एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं अपनी जगह पे खड़े होके कूदने लग जाऊं तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। मैं तो अपनी जगह पे कूद रहा हूँ और मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये वेव तो आगे बढ़ रही है। और ऊपर से लैटिट्यूड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंस्ट्रक्टिव वेव, डिस्ट्रक्टिव वेव, ये क्या होता है? ये तो सुना ही नहीं। और ये सब तो एंड में आएगा, जो क्लास 11th का है। अभी तो मैंने तुम्हें सिलेबस बताया क्लास 11th का, लेकिन सबसे पहले दो चीज़ें वेट कर रही हैं तुम्हारी, वो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन क्या है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? हमने सुना तो है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना, ऐसा होता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर ये साइन का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, इसके आगे नेगेटिव कैसे लगता है? ये सारी चीज़ों में तेरे को डाउट होंगे, और अगर अभी नहीं है तो आ जाएंगे। क्यों आएंगे? और ये मुझे कैसे पता है कि तुझे डाउट आएंगे? क्योंकि मुझे भी आए थे। क्योंकि मैं भी वैसा बच्चा तो था नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जिसको पता है भाई एक्सेलरेशन ये होती है, वेलोसिटी ये होती है, रिटार्डेशन ये होती है। एक और टर्म मैं बता देता हूँ। अभी तो तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ोगे, है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिजिक्स को टैकल करने की सबसे ईजी चीज़ पता है क्या है? फिजिक्स को टैकल करने की ईजी चीज़ है कि आप उसको विजुलाइज करो। और विजुलाइज कराने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको चीज़ समझा पाए, जो बता पाए कि अगर ये जो तू कह रहा है ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब ये बात तो हर किसी को पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो भी हो जाती है और हमारी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो भी हो जाती है, लेकिन एवरेज स्पीड तो ज़ीरो नहीं होती। फिर लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही चीज़ है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। ऊपर से एक चीज़ और पड़ेगा, तू टॉर्क। अगर तुमको थोड़ी बहुत गाड़ी की नॉलेज है, कभी गाड़ी खरीदी है या फिर कभी कोई वीडियो देखी है जब गाड़ी लॉन्च होती है, तो वो लोग बताते हैं कि इसका जो टायर है ना, उसका टॉर्क है 100, फॉर एग्जाम्पल वो आपको बता देंगे इसका टॉर्क है 100 मीटर न्यूटन। तो तुम सोचोगे यार ये टॉर्क क्या चीज़ होती है, फिर एंड में जाके तुम देखोगे कि यार टॉर्क तो एक्चुअल में फोर्स होता है। ये कैसे पता, कैसे लगेगा? और ये जो गाड़ी के अंदर टॉर्क है इसका मतलब क्या है? ये जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं, कभी ना कभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सुनी है। पोटेंशियल हमने सुना होता है, ग्रेविटेशन तुमने सुना है, तुमने वेलोसिटी का नाम सुना है, एक्सेलरेशन का नाम सुना है, इंटेंसिटी का नाम सुना है, तुमने मैं कहूँगा कि वेव का नाम सुना है, तुमने पार्टिकल का नाम सुना है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है और कौन बताएगा मुझे? मुझे बीइंग अ स्टूडेंट कोई बंदा कैसे बताएगा कि भाई यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है? मेरे को कौन बताएगा? मुश्किल लगती है फिजिक्स? मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि तू उसको मुश्किल समझता है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल, मैं समझा दूंगा, टेंशन ना ले, चिल कर। मैं तेरे को ईजीली सब कुछ बता दूंगा कि ये चीज़ ऐसे 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 करके होती है, ये इसका सिग्निफिकेंस ये है, वेलोसिटी क्यों निकालते हैं, स्पीड क्यों नहीं निकालते, क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई कैसे करना है जो क्वेश्चन के अंदर हमको डेटा दिया है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में फ़र्क क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज़ अ रिटार्डेशन। नहीं होता यार, ये बातें नहीं बोलनी हमने, ठीक है, ये बातें नहीं बोलनी हमने कभी भी। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं तेरे को अभी बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई फोर्स होती ही नहीं है, तो तू हैरान हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सुना है ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दो चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूं सेंट्रीफ्यूगल नाम की चीज़ होती ही नहीं है, तो हिल जाएगा। और थोड़ा बहुत तो तूने ये भी सुना होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नाम तो सुना होगा, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, नाम तो सुना है यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं तुझे बोल दूं कि सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो फिर तू हिल जाएगा। तू कहेगा कि भाई ये क्या बता दिया, ये सब अगर आप बता दोगे फिर तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोड़ दूंगा फिजिक्स। रुक जा, थम जा, मैं ऐसा करा दूंगा ना, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करा दूंगा, बता दूंगा सारी चीज़ें कि
यू विल फॉल इन लव फॉर फिजिक्स। सर वॉल्टर लुइन ने कहा था, इफ़ यू हेट फिजिक्स इट मीन्स यू हैड अ वेरी बैड टीचर। और ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं। मुझे पता है जब मैं स्कूल में था और मैंने कितना मत्था मारा इधर उधर, मुझे समझ में नहीं आता था। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं तभी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं। जिस बच्चे ने फेस नहीं किया उसको नहीं पता ये सब, कि तेरे को कहाँ प्रॉब्लम आएगी। मुझे आती थी ना, मुझे पता है। ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, इम्पल्स क्या है, मोमेंटम क्या चीज़ है, सुना तो है लेकिन होता क्या है मोमेंटम, सिग्निफिकेंस क्या है, दिखेगा कहाँ। जैसे बायोलॉजी में तो हमको दिखता है ना ऑर्गन, हमारा पेनक्रियाज यहाँ पर है, स्टमक यहाँ पर है, ईसोफेगस है, बक्कल कैविटी है, दांत हैं, इंसीजर हैं, दिख रहा है। फिजिक्स तो दिख नहीं रही, फिर कैसे होगी। सब हो जाएगी, टेंशन ना कर। और जस्ट अभी स्टार्ट हुई है 11th, तो मज़े कर, मैं करा दूंगा सब, टेंशन ना ले। और ऐसा करा दूंगा कि तेरा कॉन्फिडेंस जो अभी यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, बस तू टेंशन ना ले। और फिज़िक्स ईजी है, जैसे तू बाकी सब्जेक्ट्स को भी ईजी से मानता है, इसको भी ईजी ही मान। मतलब ईजी है तुम्हारे लेवल पे तो, है ना। आगे जाके तो ऑब्वियसली टफ हो जाती है ना। इतनी भी ईजी नहीं कि तू बिल्कुल ही छोड़ दे कि नहीं भाई ये तो बायो जैसी है, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा याद हो जाएगा, रट लूँगा। नहीं, रट के नहीं होगा, एप्लीकेशन करवानी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कैसे अप्लाई करना है, सब हो जाएगा, टेंशन ना ले और चिल कर। चल आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, बाकी कल से स्टार्ट करते हैं।